रामकृष्ण हरि। आपके दोस्त, आपके मित्रों, आपके बंधु, बेटे, सखा प्रिंस पटेल, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से 3 किलोमीटर पहले देव बापा मावली धाम सेवा आश्रम है। पत्थर वाले बाबा बोलते हैं, देव बापा बोलते हैं, रघुदास जी महाराज बोल रहे हैं। तो वहाँ पे इलाज के लिए जो लोग आते हैं उसको आने जाने में कैसे आने का वो सब परेशानी रहती है। इसके लिए आज आपको एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ मैं। तो इसमें कोई जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्रिंस पटेल सूरत या देव बापा मावली धाम सेवा आश्रम इसे कर यूट्यूब चैनल होगा। इसमें जो नया होगे तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और माहिती आपको इसमें से मिल जाएगी कि कैसे आना है, क्या इलाज होता है वो सब। खासकर बाबा जी का वहाँ का मंत्र रहा है, रोगी में हमारा भगवान है। वो उसको दर्द होता है, इसके लिए इलाज करना है और वही हमारा भगवान है। जो बोलते हैं ना, मानव सेवा वही प्रभु सेवा। तो हम भगवान की जैसे पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही उसका सेवा करते हैं और मानते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि रोगी में हमारा भगवान है। तो जो बाई रोड आने वाले हैं, बाई रोड खास कर गुजरात से, गोवा से, कर्नाटक से और एमपी से, महाराष्ट्र वाले पूरे आते हैं, तो उसको ऐसे आना है कि त्र्यंबकेश्वर से पहले 3 किलोमीटर पे है आश्रम और उसमें विजिटिंग कार्ड में लोकेशन भी दिया है, वो मैं लास्ट में रख दूंगा। तो आपको ऐसे आना है, देव बापा मावली धाम सेवा आश्रम लिखोगे तो आपको गूगल नेविगेशन में भी आपको दिखा देगा और आपको कंप्लीट पहुंचा देगा। और जिसको जो नहीं पता है अगर, तो त्र्यंबकेश्वर का बोर्ड मिलेगा कि त्र्यंबकेश्वर 3 किलोमीटर बाकी है। तो 3 किलोमीटर वाला जो बोर्ड है उसको क्रॉस नहीं करना है और इसके बोर्ड के बगल में जस्ट लेफ्ट साइड आपको जाना है और रोड जहां ख़त्म होगा वहां पे आश्रम आ जाएगा। तो मंगल बुध की छुट्टी रहती है वहां पे और सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक का टाइमिंग है आश्रम का। बाबा जी को जो पेशेंट को देखते हैं उसके लिए। तो दोपहर में भी लंच होता है थोड़ा। तो महाराष्ट्र वाले नज़दीक वाले हैं वो ऐसा नहीं समझे कि भाई हम तो 2 बजे आए। तो जो 10 बजे तक जो पेशेंट लेते हैं, सुबह के जो एक बार लेते हैं, बाद में जो पेशेंट आए हैं नए उसको 10 साढ़े 10 बजे एक बार ले लेते हैं। वो पेशेंट जब ख़त्म हो जाएगा तो ब्रेक होता है, जो स्टाफ वाले हैं उसको भी लंच के लिए छोड़ना पड़ता है। तो थोड़ी देर लंच होता है, बाद में वापस चालू होगा। लेकिन लास्ट में 4 बजे तक बाद में एंट्री नहीं है। तो वहाँ पे प्योर सब आयुर्वेदिक की दवा है और 80% लोगों को काफ़ी सारे रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें कैंसर, HIV, किडनी, हार्ट, थैलेसीमिया, कोलोमिया, शुगर, उसके लिए खासकर लोग आते हैं। और जो दूसरे स्टेट से है, समझो कर्नाटक से है और तेलुगु है, आंध्र वाले हैं, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा और उसकी लैंग्वेज में वीडियो बनाना या रिक्वायरमेंट आपकी होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भाई हमारी लैंग्वेज में एक वीडियो डालोगे तो हमको थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि एकदम गाँव में होता तो उसको प्रॉपरली हिंदी इतनी अच्छी तरह से आती भी नहीं होगी। इसीलिए हम ये आपके पास से सजेशन मांग रहे हैं, तो आप वो कमेंट में बता सकते हो। और जो बस से आने वाले हैं उसको नासिक में उतरने का CBS सेंट्रल बस स्टैंड, और जो ट्रेन से आते हैं वो नासिक रोड पे रेलवे स्टेशन है नासिक में, महाराष्ट्र में। तो नासिक से रेलवे स्टेशन से आपको आना है CBS बस स्टैंड के बगल में सिटी बस स्टॉप है। वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाने वाली बस 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और एवरी 5 मिनट में हर 5 मिनट में उसको वहाँ से सिटी बस मिलेगी त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए।
और जो त्रंकेश्वर जाने वाली बस है इसमें आप बैठ जाना, नहीं कि टैक्सी ऑटो में वो पैसा ज़्यादा लेगा। 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस है नासिक और त्रंकेश्वर के बीच में। तो आपको 30-40 रुपये के टिकट के किराए में आप यहाँ आश्रम तक पहुँच जाओगे। तो वहाँ पे टिकट लेना है। पेंगलवाड़ी बस स्टॉप लो बोलो, फरसी वाले बाबा बोलो, पत्थर वाले बाबा बोलो, ऐसा कुछ भी बोलो तो आपको कंडक्टर आपको पेंगलवाड़ी बस स्टॉप की टिकट दे देगा और आपको मेन रोड पे छोड़ेगा। मेन रोड से आपको ऑटो भी मिलेगी और समथिंग 10 रुपये के आसपास से आश्रम पे ले जाएगी और वॉकिंग डिस्टेंस से 1 किलोमीटर के अंदर तो आप पैदल भी आ सकते हो। जहाँ आपको बस वाला छोड़ेगा फरसी वाले बाबा के आश्रम जाने के लिए, जो टिकट लिया है, जो आने वाले हैं, तो उसको जहाँ रोड ख़त्म हो जाएगा तो आश्रम आ जाएगा, बड़ा मंदिर दिखेगा। वहाँ आकर सुबह में आए होगे अगर जल्दी, तो वहाँ पे आपको टोकन लेना है, मतलब आपका नाम लिखवाना है, आप कहाँ से आए हो और कितने लोग हैं, क्या आपका फ़ोन नंबर है और आपका नंबर कितना है। इस हिसाब से जब पूजा ख़त्म होगी सुबह में आरती, तब आपको लाइन में बिठाया जाएगा। नंबर के हिसाब से आप जल्दी आए होगे तो आपको जल्दी बिठाया जाएगा, इस हिसाब से नंबर से बिठाया जाएगा, नहीं कि कोई इसमें ऐसा लागवग चलेगी। तो आप ऐसे सुबह में आ सकते हो और लाइन में बैठ कर दिखा सकते हो। और यहाँ है प्योर आयुर्वेदिक दवा है और उसकी कॉस्ट भी मैं बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर वाला पेशेंट है उसको 3000 के अंदर आपको दवाई मिल जाएगी 1 महीने की, और रिज़ल्ट भी 80% लोगों को रिज़ल्ट है। तो आपको अभी आश्रम का जो मोड़ने का फाटा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और लोकेशन डालोगे तो भी ठीक है, बस में आओगे तो ऐसे आ सकते हो। सुबह 6 बजे से, खास कर याद रखो, सुबह 6 बजे से शाम को 4 बजे तक का टाइम है। मंगल बुध की छुट्टी है, तो मंगल बुध को कृपया कर कोई नहीं आए। यहाँ आपको दवाई भी नहीं मिलेगी और बाबा जी नहीं मिलेगा। आप इतना दूर से आए हो और परेशान हो, वो बाबा जी को यार हमको भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी परेशानी होगी। और जो ट्रेन से आए होगे तो उसके लिए रिजर्वेशन आने का जाने का आयोजन करने के लिए मैं बता दूं, आपको 7 से 8 घंटे का बीच में गैप रख कर रिटर्न की टिकट लेना। यहाँ से आपको आधा घंटा जाने में लगेगा आश्रम, आने जाने में 1 घंटा समझ लो, 5-7 घंटा आपको लाइन में बैठना है। और बाद में दवाई लेकर आप फ्री हो तो 7-8 घंटा मिनिमम आपको गैप रखने का है आपको रिटर्न टिकट का। और रुकना है तो रुक सकते हो आश्रम में, खाने का रहने का सब व्यवस्था है, वो सब फ्री में है। किसी के पास से खाने का रहने का कुछ चार्ज लिया नहीं जाता। तो आप दूर से आए होगे तो इस हिसाब से आपको पूछने की अभी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसीलिए ये वीडियो डाल रहे हो। लोग परेशान बहुत होते हैं, ये वीडियो डालने का इंटरेस्ट यही है कि आप आराम से सब माहिती देख सकोगे और ख़ास कर सब्सक्राइब कर दोगे तो और भी वीडियो इसमें डाला हुआ है इस चैनल में। प्रिंस पटेल सूरत या देव बापा मावली धाम सेवा आश्रम, वो इतना लंबा होगा इसीलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। चैनल का नाम प्रिंस पटेल सूरत, वो आप करोगे तो सब वीडियो आ जाएगा और सब्सक्राइब कर दोगे तो सब वीडियो मिलता रहेगा। और ख़ास कर पूजा के दिन होते हैं, शुक्रवार के दिन ही पूजा होती है शबूरी यज्ञ। आयुर्वेदिक में बड़ा विषय है शबूरी यज्ञ का, तो शुक्रवार के ही दिन होती है और हर शुक्रवार नहीं, महीने में 2 बार पूजा होती है। तो पूजा के लिए आना है। जिसको संतति नहीं है, जिसको ज़्यादा रोगिष्ट है, उसको इसके लिए भी बुला सकते हो। और बिजनेस शांति के लिए, गृह शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, जो मेंटल है उसको भी इसमें पूजा में बुलाया जाता है। तो पूरे साल की इसमें डिटेल दिया होता है कि कौन से मंथ में कौन सी डेट पे पूजा है। तो अब ये भी माहिती आपको मिलती रहेगी सब्सक्राइब करोगे तो। और आपको अभी फाटा में दिखा रहे हो, बराबर, आप देख लीजिए। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी फ़ोन कर पूछने की। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, फिर भी आप नोट कर सकते हो। 8866330600। मैं रिपीट करता हूँ, 8866
330600 और मैं आपको अभी फाटा दिखा देता हूँ और आप ऐसे आ सकते हो। हम लोग नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने वाले रोड पे ही है और आपको खास कर ध्यान ये देना है कि ये माहौल आएगा, विकी गार्डन होटल आएगा और ये त्र्यंबकेश्वर 3 किलोमीटर ऐसा बोर्ड मिलेगा। ये 3 किलोमीटर वाला बोर्ड जो ये रास्ता जाता है वो डायरेक्ट त्र्यंबकेश्वर जाता है और ये जो साइड में रास्ता होता है वहाँ से आपको आश्रम के लिए जाना है। और ख़ास कर मैं आपको बोलना चाहता था कि लोकेशन, तो अब जो दूर से इतना दूर से आ रहे हो तो लोकेशन डाल के ही वहाँ से निकलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आश्रम पे ही पहुँचाएगा। और लोकेशन का स्कैन मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्कैन है। आप यूट्यूब नेविगेशन में जाकर ये स्कैन करोगे तो डायरेक्ट यहाँ का लोकेशन दिखाएगा और इसमें मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और यहाँ का पूरा एड्रेस है। ये यूट्यूब चैनल का नेम है पूरा, ये नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है। तो आप इतना देख लीजिए और स्कैन करोगे, ये पूरा एड्रेस है। तुपा देवी बस स्टॉप, नासिक, त्र्यंबकेश्वर रोड, मावली धाम, सेवा आश्रम। और यहाँ से समथिंग 1 किलोमीटर जितना है। यहाँ से बाहर आपको बस में जो आते हैं तो उसको बस में यहाँ से उतरते हैं बस वाले और यहाँ ये जो सामने एसटी खड़ी है महाराष्ट्र की वो, और वहाँ से ऑटो मिलेगा। और ऑटो से नहीं जाना चाहते हो, पैदल आना चाहते हो तो बस यही रोड पे आना है आपको। और 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में ये रोड ख़त्म हो जाएगा और आश्रम आ जाएगा। और लोग जो समझ रहे होंगे बाबा जी है ये है, तो बाबा जी महामंडलेश्वर है। बाबा जी ने आयुर्वेदिक में एमडी किया है कि नहीं, आपको मंत्र तंत्र कर आपको कान में फूंक मार कर आपको सही करना है। आपको जो ठीक करना है वो दवाई देकर ही ठीक करना है। और दवाई से भी नहीं होता तो उसके लिए जिसकी पोजीशन क्रिटिकल है उसको, ऐसे पेशेंट को पूजा के दिन बुलाते हैं और पूजा का 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। वो घर पे करेंगे वो पूजा तो बहुत कॉस्टली है और शबूर यज्ञ तो होता भी नहीं है। और यहाँ एकदम आपको घूमने के लिए हिल स्टेशन जैसा मिलेगा। और दूसरी बात, जो पेशेंट है अगर नहीं आ सकते, समझ लो एडमिट है, बड़ी एज वाले हैं, वो नहीं आ सकते तो उसको पहना हुआ कपड़ा बिना धोया हुआ 10-12 घंटा पहना होगा कपड़ा, वो कपड़ा आपको निकालना है, धोना नहीं है। वो कपड़ा लेकर भी आ सकते हो। अगर उसका लेटेस्ट फ़ोटो होवे तो फ़ोटो भी लेकर आ सकते हो और यहाँ दिखाकर आपको कंसल्टिंग करा सकते हो। और अगर दूर है, आप नहीं आना चाहते और आने का पॉसिबल नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो उसका, या कपड़ा कुरियर से भेज सकते हो, या नहीं तो रिपोर्ट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ऐसे सब आपको सुविधा रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, इसीलिए ये सब किया है। तो आपको इतना दूर होगा, कॉस्ट भी आएगा, तो आने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़ोटो भेज दो या कपड़ा भेज दो तो भी आपका काम हो सकेगा और कुरियर से दवाई आ जाएगी। और दवाई यहाँ से ले जाओगे और जिसको समझ में नहीं आएगा दवाई, तो दवाई कैसे लेना है तो वो भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें देख सकते हो और दवाई ले सकते हो। फिर भी कोई प्रश्न है दवाई लेने के बाद तो भी आप फ़ोन कर पूछ सकते हो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और ख़ास कर जो कैंसर वाले पेशेंट है उसको गरम चीज़ नहीं खाना है। केरी है, काजू है, खजूर है, बादाम है, ऐसा गरम चीज़, फिश है, बाजरी का रोटा है, बैंगन की सब्ज़ी है। ये आश्रम आ गए हम और ये आश्रम का गेट है मेन, यहाँ से एंट्री होता है। और
इसमें भी ये बैनर में भी आपको नंबर मिलेगा। ये गुजरात में दवा प्राप्ति स्थान, इसमें नंबर लिखा होगा। और यहाँ पे ये जो चाय की टपरी है वहाँ पे विजिटिंग कार्ड भी मिलेगा। बोलना उसको भाई प्रिंस पटेल का विजिटिंग कार्ड दो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब डिटेल दिया हुआ ही है। और आप आश्रम से सुख रूप से आइए, और कुछ भी समस्या है तो मुझे फ़ोन कीजिए। हरि ओम तत्सत। रामकृष्ण हरि।